आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 274। तो उस समय उसी पद को लिखते हैं जैसे गृह मंत्रालय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे। वहां उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर कबीरदेव की रोशनी में अंतर भिन्न भिन्न लोकों में होता जाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव कबीर परमेश्वर ने नीचे के 3 और लोकों अगमलोक अलखलोक सतलोक की रचना शब्द वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीरदेव कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ तथा कबीरदेव कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है तथा वहां इनका उपमात्मक पदवी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इसी अगम प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत तेजोमय है जिसके एक रों शरीर के बाल की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। यह पूर्ण परमात्मा कबीरदेव कबीर परमेश्वर अलख लोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलख लोक का भी स्वामी है तथा उपमात्मक पदवी का नाम अलख पुरुष भी इसी परमेश्वर का है तथा इस पूर्ण प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय स्वयं प्रकाशित है। एक रोम शरीर के बाल की रोशनी अरब सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा है। यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिपति यही है। इसलिए इसी का उपमात्मक पदवी का नाम सतपुरुष अविनाशी प्रभु है। इसी का नाम अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम पूर्ण ब्रह्मा परम अक्षर ब्रह्मा आदि हैं। इसी सतपुरुष कबीरदेव कबीर प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय है जिसके एक रोम शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। इस कबीरदेव कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की। एक शब्द वचन से 16 द्वीपों की रचना की। फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। 16 पुत्रों के नाम हैं 1 कूर्म 2 ज्ञानी 3 विवेक 4 तेज 5 सहज 6 संतोष 7 सुरति 8 आनंद 9 क्षमा 10 निष्काम 11 जलरंगी 12 अचिंत 13 प्रेम 14 दयाल 15 धैर्य 16 योग संतायन अर्थात योगजीत। सतपुरुष कबीरदेव ने अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष परब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया। वहां आनंद आया तथा सो गया। लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीरदेव कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निंद्रजन क्षर पुरुष निकला जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है। तब सतपुरुष कबीरदेव ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर आओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। आज्ञा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 275। पाकर अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष
कैल दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तड़फ न बन जाए, क्योंकि समर्थ बिन कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण धनी कबीरदेव ने सर्व रचना स्वयं की। अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी राष्ट्रीय शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति परानंदनी भी कहते हैं। पूर्ण ब्रह्मा ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है। परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोम शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। बहुत समय उपरांत क्षर पुरुष ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों अचिंत अक्षर पुरुष क्षर पुरुष एक द्वीप में रह रहे हैं तथा अन्य एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी? विशेष जब ब्रह्मा ज्योति निरंजन तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा हृदय से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखें, उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहुसंख्या में एकत्रित हो जाती हैं। लेना एक न देने दो रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाए किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं न कहीं कभी न कभी लुक छिप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्मा कबीरदेव कबीर प्रभु ने क्षर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी, यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर सत कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड प्लाट किस काम के? यह विचार कर 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीरदेव कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सत्पुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्मा ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सत्पुरुष कबीरग्नि कबीर परमेश्वर ने कहा कि आप सुन रहे हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 276। ब्रह्मा, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। वहां नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं,
कहा कि हम तैयार हैं यदि पिताजी आज्ञा दें। तब क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्मा महान कबीर समर्थ कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्व वार्ता कही। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष कबीर मितौजा कबीर अमित औजा यानी जिसकी शक्ति का कोई वार नहीं, वह कबीर दोनों हम सभी हंसात्माओं के पास आए। सत कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्मा के साथ जाना चाहता है हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। कुछ देर बाद एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूं। फिर तो उसकी देखी जो आजकाल ब्रह्मा के 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है मैं उन सर्वहंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। कुछ देर बाद पूर्ण ब्रह्मा ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को जिन्होंने ज्योति निरंजन ब्रह्मा के साथ जाने की सहमति दी थी उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्ट्रा आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा तथा सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है, जितने जीव ब्रह्मा कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्मा कबीरदेव कबीर साहेब अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहज दास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहज दास वापस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्मा के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परमपिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो, बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 277। निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री भग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव अपने पुत्र योग संतायन अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्मा के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन आज से तेरा नाम काल होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसीलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा तथा 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा व 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहज दास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 शंख कोस 1 कोस लगभग 3 की मी का होता है कि दूरी पर आकर रुक गए। विशेष विवरण अब तक 3 शक्तियों का विवरण आया है। 1
पूर्ण ब्रह्म जिसे अन्य उपमात्मक नामों से भी जाना जाता है, जैसे सत्पुरुष, अकाल पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्मा, पुरुष आदि। यह पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा वास्तव में अविनाशी है। 2. परब्रह्म जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, यह वास्तव में अविनाशी नहीं है। यह 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। 3. ब्रह्मा जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, शर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब आगे इसी ब्रह्मा काल की सृष्टि के एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा, जिसमें 3 और नाम आपके पढ़ने में आएंगे, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। ब्रह्मा तथा ब्रह्मा में भेद। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्मा शर पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी प्रकृति दुर्गा के सहयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। उनके नाम भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ही रखता है। जो ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मा है, वह एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में एक रजोगुण विभाग का मंत्री स्वामी है। इसे त्रिलोकीय ब्रह्मा कहा है तथा ब्रह्मा जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में रहता है, उसे महाब्रह्मा व ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा कहा है। इसी ब्रह्मा काल को सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु भी कहा है। श्री विष्णु पुराण में प्रमाण चतुर्थ अंश अध्याय 1 पृष्ठ 230-231 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा है, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि, मध्य, अंत, स्वरूप, स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। श्लोक 83। जो मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से विश्व का ग्रास कर जाता है, अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। श्लोक 86। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 279। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति। काल ब्रह्मा ने प्रकृति दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा कबीरदेव की वचन शक्ति से आपकी ब्रह्मा की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है, जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया, अब मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष शर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेष नाग की शया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति दुर्गा द्वारा इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है। काल ब्रह्मा के आदेश से प्रकृति देवी ने तीनों को एक ब्रह्मांड में 3 लोकों, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री प्रभु नियुक्त कर देता है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का तथा विष्णु जी को सत्तोगुण विभाग का तथा श्री शिव शंकर जी को तमोगुण विभाग का प्रभु बनाया तथा काल ब्रह्मा स्वयं गुप्त महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप से मुख्यमंत्री पद को संभालता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना की है, उसी में 3 गुप्त स्थान बनाए हैं।
एक रजोगुण प्रधान स्थान है जहां पर यह ब्रह्मा काल स्वयं महाब्रह्मा मुख्यमंत्री रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः ही रजोगुणी बन जाता है। दूसरा स्थान सतोगुण प्रधान स्थान बनाया है। वहां पर यह क्षर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सतोगुण युक्त होता है तथा तीसरा इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें यह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण विद्यवेश्वर संहिता पृष्ठ 24-26 जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है तथा रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7-9 पृष्ठ न 100 से 105 तथा 110 पर अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा पवित्र श्रीमद्देवी महापुराण तीसरा स्कंद पृष्ठ न 114 से 123 तक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जिसके अनुवाद करता हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमन लाल गोस्वामी। फिर इन्हीं को धोखे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 280।